यत्संकल्पात् तपति तपनो वाति वातः समिन्धे वह्निर्धत्ते धरणिरुदधिर्लङ्घते नैव वेलाम् सोऽयं श्रीमान् निखिलजगताम् अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलं स्वामिनारायणोऽयम्। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। योगी जी महाराज द्वारा उपासना प्रवर्तन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वामीनारायण इस भूमंडल पर अवतरित हुए। उनके दिव्य जीवन के 6 मुख्य संकल्प थे। उसमें से एक हेतु था कि यहाँ धरातल पर सर्वोपरि उपासना और सर्वोपरि ज्ञान का प्रवर्तन करे। इस हेतु स्वयं स्वामीनारायण भगवान ने उपासना के लिए गुजरात में अपना कार्यक्षेत्र में 6 गगन स्पर्शी मंदिर का निर्माण किया। अहमदाबाद, भुज, वरताल, धौलेरा, जूनागढ़ एवं गढ़पुर। स्वयं अपने उपदेश ग्रंथ वचनामृत में भी कहते हैं कि हमने उपासना प्रवर्तन के लिए ये मंदिर का निर्माण किया है। इसी परंपरा में ब्रह्म स्वरूप स्वामी यज्ञ पुरुष दास जी ने, जो BAPS संस्था के स्थापक, उन्होंने भी उपासना प्रवर्तन के लिए 5 गगनचुंबी मंदिरों का निर्माण किया। बोचासण, सारंगपुर, गोंडल, अटलादरा एवं गढ़पुर। ये 5 मंदिरों में भक्त एवं भगवान, अक्षर एवं पुरुषोत्तम के दिव्य स्वरूपों की अपने दिव्य कर कमल से प्राण प्रतिष्ठा की। स्वामी यज्ञ पुरुष दास वही शास्त्री जी महाराज। ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज के अति कृपा पात्र संत एवं उनके ही अनुगामी वारसदार थे स्वामी ज्ञान जीवन दास जी। ज्ञान जीवन दास जी वही योगी जी महाराज। तो योगी जी महाराज ने भी उपासना का प्रवर्तन किया। कैसे उपासना का प्रवर्तन किया, उनका दिव्य जीवन का परिचय देखे। योगी जी महाराज बाल्यावस्था में ही जब विद्याभ्यास करते थे अति निपुण थे। स्कूल में प्रथम क्रमांक से ही उत्तीर्ण होते थे। उनका दिव्य जीवन वो भी रोचक है, रमणीय है, धर्ममय एवं तपःपूत जीवन, पंचव्रत से परिपूर्ण, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का वे स्वयं पालक थे और सद्गुणों से अति विभूषित थे। स्वामी जी अखंड हरि भक्ति की लगन में रहते थे। परमात्मा से वह स्वयं अविभक्त थे। परमेश्वर का स्वरूप में वह स्वयं निमग्न रहते थे, रममाण रहते थे। प्रभु में ओतप्रोत, भगवत संबंधी सब क्रिया मानो भगवान के ही प्रतिनिधि थे। वो स्वयं अक्षर ब्रह्म अवतार थे।
संत लक्षणों का ये धारक थे, साधुता की चरम सीमा थे और आदर्श परमहंस संत विभूति थे। जब स्वामी जी का सर्वोच्च ब्रह्म का आनंद वो स्वयं अनुभव करते थे, उनके समागम में आने वाले को भी इस आनंद की प्रतीति अनुभूति होती थी। जब स्वामी जी 1970 में इंग्लैंड के दौरान वहाँ धर्म विचरण के लिए गए थे, वहाँ संडे टाइम्स का एक रिपोर्टर डेविड ब्लॉन्डी वो स्वामी जी से मुलाकात के लिए आए और कुछ प्रश्न पूछे। उनमें से एक प्रश्न था, स्वामी जी आपकी महिमा हम कैसे समझे? और दूसरा प्रश्न पूछा कि स्वामी जी आपको कभी दुख का अनुभव हुआ है? तब योगी जी महाराज ने उत्तर दिया कि हमारा जीवन में हमें कभी दुख का अनुभव हुआ ही नहीं है। दुख क्या है उसकी अनुभूति हमने कभी नहीं की। सदा प्रसन्न, वात्सल्य मूर्ति, निस्वार्थ स्नेह, निर्व्याज प्रेम, मानो प्रेम से परिपक्व पुरुष यानी योगी जी महाराज स्वयं प्रेम सागर थे। भुवन मोहन निर्दोष हास्य उनके मुखारविंद पर सबको देखने को मिलता था। योगी जी महाराज से दुख मानो करोड़ों गांव दूर थे, तो कभी समीप नहीं आता था। योगी जी महाराज ने उपासना प्रवर्तन हेतु 3 बार विदेश यात्रा की। 55 की साल में अफ्रीका पधारे, वहां मोम्बासा महानगर में मंदिर का निर्माण किया, प्रतिष्ठा की। 60 की साल में भी अफ्रीका गए, वहां कंपाला, जिंजा, टरोरो, गुलू ये नगर में मंदिर का निर्माण किया और वहां अपने कर कमल से उपासना की, शुद्ध स्वरूप की, अक्षर पुरुषोत्तम ब्रह्म पर ब्रह्म के स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की। योगी जी महाराज फिर 1970 में इंग्लैंड पधारे, वहां लंदन नगर में स्वामी जी ने मंदिर का निर्माण किया, प्रतिष्ठा की। उपासना प्रवर्तन के लिए स्वामी जी सतत भ्रमणशील थे, पूरे भूमंडल में वो विचरते रहे। भारतवर्ष में भी स्वामी जी का विचरण सब राज्य में हुआ है और उनके योग में आने वाले को सबको यह अनुभूति होती थी, स्वामी जी हिंदू धर्म के रक्षक है, स्वामी जी भारतीय संस्कृति के संवाहक है, ऐसा अनुभव सबको होता था। योगी जी महाराज उपासना प्रवर्तन के लिए उनका संकल्प बहुत महान था, हमारी कल्पना से भी बाहर, कल्पनातीत संकल्प थे। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में हिंदू धर्म का प्रचार करना है, उपासना का प्रवर्तन करना है। उपासना के लिए स्वामी जी सतत विचरण करते रहे। उनका जीवन मंत्र था, भगवान सौनु भलू करो, भगवान भजी लेवा। गुजराती भाषा में स्वामी जी ये 2 जीवन मंत्र देते थे, भगवान सबका कल्याण करे और सब प्रभु भक्ति करे। ये 2 मंत्र मानो गीता जी का सार है। गीता जी में लिखा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम सर्व जीव हिते रताहा। ये जो मंत्र है उसका मूर्तिमान उदाहरण योगी राज थे। योगी जी महाराज ने उपासना के प्रवर्तन के लिए स्वयं इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण ने जो उपासना प्रबोधित की, वही उपासना का प्रवर्तन किया। मनमानी उपासना नहीं, कपोल कल्पित सिद्धांत नहीं, भगवान स्वामीनारायण ने जो सिद्धांत दिया है अपने वचनामृत ग्रंथ में, उसी के अनुसरण करते हुए स्वामी जी ने एक ज्ञान का प्रवर्तन किया।
स्वामीनारायण भगवान उपासना के विषय में कहते हैं, 4 वेद, 18 पुराण, 6 दर्शन और रामायण महाभारत आदि के इतिहास ग्रंथ, वो सब समग्र शास्त्र का सार केवल एक वाक्य है, भगवान एवं भगवान के संत वो ही कल्याण प्रदाता है। तो भगवान और भगवान के संत वो कल्याण मूल है, वो सिद्धांत। भगवान यानी पुरुषोत्तम, संत यानी अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुषोत्तम कल्याण के प्रदाता है, वो सिद्धांत उन्होंने मूर्तिमान किया। स्वयं स्वामीनारायण भगवान कहते हैं, वचनामृत ग्रंथ अपने उपदेश वाणी में कहते हैं कि सर्व से पर एक महान तेजो राशि है, वो तेज समूह में मध्य में दिव्य सिंहासन है और सिंहासन पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदा विराजमान है और उनकी चारों ओर अनंत कोटि मुक्त, जो जीव और ईश्वर कक्षा से माया से वो मुक्त होकर अक्षर मुक्त संज्ञा प्राप्त किया है, वो सब अनंत अक्षर मुक्त वहां भगवान के दर्शन में लीन है। और वो भगवान के दर्शन और उसी की सर्व को उपासना करनी चाहिए। वो स्वयं भगवान की उपासना स्वामीनारायण भगवान ने बताई। लोया प्रकरण के 12वें वचनामृत, जो उनके उपदेश में स्वयं स्वामीनारायण भगवान ने कहा, अष्टावरण से युक्त अनंत कोटि ब्रह्मांड है। वो सब ब्रह्मांड जिसके एक रोम छिद्र में अणुवत वो घूमते फिरते रहते हैं, ऐसा जो भगवान का धाम रूप अक्षर, वो अक्षर रूप होकर पुरुषोत्तम की उपासना करे, वो ही उत्तम निर्विकल्प निश्चय वाले भगवान भक्त कहे जाते हैं। ऐसी सर्वोच्च उपासना स्वामीनारायण भगवान ने अपने उपदेश ग्रंथ में बताई है, जो गीता जी में पण कहा है, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्मरूप होकर परमात्मा की भक्ति का अधिकार मिलता है, ऐसी शुद्ध उपासना स्वामीनारायण भगवान ने बताई है। उसी का प्रवर्तन योगीराज करते रहे। भगवान के साथ स्वामी सेवक भाव से हम उपासना करें। भगवान हमारे स्वामी, हम उनके सेवक। ऐसे भगवान की उपासना करना वही शास्त्रों का सिद्धांत है। स्वामीनारायण भगवान का ये सिद्धांत वचन सर्वशास्त्र सम्मत है। उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े या पुराण ग्रंथ या कोई भी दार्शनिक तत्व ज्ञान का अभ्यास करे, उसमें यह बात हम आदि से अंत तक ध्वनित होकर सुनते रहते हैं। ये उपासना का सिद्धांत दिव्य है। योगीराज के रोम रोम में ये सिद्धांत थे। इसलिए योगी जी महाराज ने संकल्प किया कि यह ज्ञान, यह सर्वोच्च ज्ञान का हम प्रवर्तन करें, और प्रवर्तन उन्होंने किया। सिद्धांत का प्रवर्तन वही योगीराज का उद्देश्य था। इसलिए इस सिद्धांत को हम एक दृष्टांत से विचार करें। सिद्धांत वचन शाश्वत होते हैं। जैसे हम गणित का एक सिद्धांत देखें, 2 और 2 उसका टोटल करें तो 4 होता है। यानी सूत्र ऐसा हुआ, 2 + 2 = 4। ये गणित का सिद्धांत है। वो सिद्धांत किसी भाषा में बदलता नहीं। सिद्धांत एक ही रहता है, चाहे गुजराती में बोले या कोई हिंदी में बोले, अरे अंग्रेजी में बोले या जर्मन स्पेनिश में, कोई भी भाषा में यह सिद्धांत कभी बदलता नहीं। सिद्धांत शाश्वत होता है। सिद्धांत को देश की सीमा भी बंधन नहीं कर सकती। यही सिद्धांत को हम गुजरात में टोटल मारे तो भी 4,
कोई अफ्रीका या गल्फ के देशों में जाए या इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा जाए, ये पूर्वीय देशों में जाए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, बैंकॉक, वहां पर भी टोटल तो 4 ही रहेगा। सिद्धांत को देश का भी बंधन नहीं। सिद्धांत व्यक्ति निरपेक्ष है। कोई छोटा बालक टोटल करे तो भी 4, कोई किशोर युवान टोटल करे तो भी 4, कोई प्रौढ़ व्यक्ति या वरिष्ठ व्यक्ति टोटल करे वो भी जवाब में 4 ही पाएंगे। सिद्धांत व्यक्ति निरपेक्ष है और सिद्धांत कालातीत है। भूतकाल में कोई टोटल करे, मान लीजिए 1 वर्ष पूर्व में किसी ने टोटल किया हो तो भी 4, अभी वर्तमान समय में कोई टोटल करेंगे तो भी 4, और भविष्य में आने वाले समय में कोई गणना करे तो भी उसको उत्तर 4 ही मिलता है, क्योंकि यह गणित का सिद्धांत शाश्वत है। ऐसे शास्त्र सिद्धांत ब्रह्म पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करे, स्वयं ब्रह्म रूप होकर पर ब्रह्म की उपासना करे। अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि, यह सिद्धांत शाश्वत है और उसी सिद्धांत का प्रवर्तन स्वामी जी ने किया। उनकी सिद्धांत प्रवर्तन की शैली अद्भुत थी, अलौकिक थी। स्वयं अपने आचरण में इस सिद्धांत का स्थापन किया, फिर प्रवर्तन किया अपने जीवन द्वारा। स्वामी जी, योगी जी महाराज साधुता की मूर्ति थे। साधुता द्वारा उन्होंने उपासना का प्रवर्तन किया। साधुता यानी कि साधु पुरुष के सद्गुण, उनके जीवन में कैसे कैसे दिव्य गुण थे जो श्रीमद् भागवत पुराण में बताया। कृपालुः अकृत द्रोहः शुचि ही अनवद्यात्मा, वो संत पुरुष के 29 लक्षण बताए हैं। एवं भागवत में सत्य शौचादिक लक्षण भी बताया। स्वयं कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को बताया है। वो सब पूरे पूरे संत लक्षण स्वामी जी के जीवन में मूर्तिमान थे। स्वामीनारायण भगवान ने दिया हुआ पंच वर्तमान, निर्लोभ, निष्काम, निस्वाद, निस्नेह और निर्माण, ये पंच व्रत में स्वामी जी पूर्ण थे। उसके परिपालन 78 वर्ष की आयु दौरान उन्होंने कभी इस व्रत से विचलित नहीं हुए। ऐसा विशुद्ध जीवन के दर्शन करके ही सब अभिभूत हो जाते थे, सब प्रभावित होते थे, और स्वामी जी जो बातें करते थे, सिद्धांत कहते थे, वो स्वयं आत्मसात कर लेते थे। स्वामी जी ने साधुता द्वारा ये उपासना का प्रवर्तन किया। स्वामी जी के योग में कई महानुभाव आए, राजकीय पुरुष आए, उद्योगपति आए और विदेशी महानुभाव आए। अरे कई परधर्मी लोग भी आए, लेकिन स्वामी जी के जीवन में से सतत प्रेरणा मिलती ही रही। वो प्रेरणा के अक्षय पात्र थे। उनके जीवन द्वारा सबको प्रेरणा मिलती थी। स्वामी जी ने उपासना के प्रवर्तन हेतु बाल प्रवृत्ति एवं युवा प्रवृत्ति का आरंभ किया। हमारा मानस तो यही कहता है कि धर्म यानी मंदिर में या के शास्त्र पठन में ये वरिष्ठ लोग का काम है। उत्तरावस्था में हम प्रभु भक्ति करेंगे। अभी तो युवानी है, युवानी में ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज मनाओ, ऐसी ही मानसिकता सबके जीवन में है। लेकिन स्वामी जी ने पूरा परिवर्तन कर दिया। बालकों को ऐसे संस्कार प्रदान किया, किशोरों युवानों को भी ये धर्म मार्ग में प्रेरित किया। और प्रेरित करने के लिए स्वामी जी समझते थे कि युवानी चंचल है, युवानी में सब हमें रंगीन दिखता है, युवानी
कहां पर भी उच्छृंखल हो जाने की संभावना है। वो दुर्मार्ग पर चला जाए ऐसा युवान स्वामी जी देख नहीं सकते थे। इसलिए स्वामी जी ने निर्णय किया कि युवानों को संस्कारित करे, युवानों को संस्कार से प्रेरित करे और धर्म मार्ग पर प्रेरित करे। एक कली काल के युवानों को स्वामी जी ने प्रेम धर्म नहीं, धर्म प्रेम दिया। धर्म में कैसे प्रेम करे, अपनी जीवनी द्वारा, अपना उपदेश द्वारा स्वामी जी ने यह कार्य हुबहू किया, प्रत्यक्ष किया। स्वामी जी इस युवानों को आकर्षित करने के लिए उनको प्रेम देते रहे। इसलिए स्वामी जी प्रेम मूर्ति थे, वात्सल्य मूर्ति थे। अपने वात्सल्य के द्वारा स्वामी जी ने बड़े बड़े महानगर के युवानों को भी अपने दिव्य योग में लाकर सत्संग से विभूषित किया। उसको संस्कार दिया कि घर में कैसे रहे, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो कैसी मर्यादा रखे, ऐसा जीवन मूल्य उनके हृदय में आत्मसात करवाया। उनके लिए स्वामी जी ने सत्संग सभा, प्रति सप्ताह एक सत्संग गोष्ठी का आयोजन किया। और स्वामी जी के पास ये सब युवा वृंद और बाल वृंद आते थे। अलग अलग सभा में स्वामी जी ऐसा उपदेश देते थे, ऐसी कहानी सुनाकर बच्चे लोग को ऐसी स्टोरी में વધારે अभिरुचि रहती है, तो स्वामी जी ने बोध कथा द्वारा जीवन का मूल्य स्थापित किया उनके हृदय में। और छोटे छोटे बच्चे मानो ये ऋषि परंपरा के नचिकेता, ध्रुव, प्रहलाद, ऐसे श्रवण कुमार जैसे दर्शन ऐसे छोटे छोटे बच्चों में सबको होते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गिव मी 100 नचिकेतास एंड आई विल चेंज द होल वर्ल्ड। मुझे 100 नचिकेता चाहिए, वो हमें दो तो मैं पूरा विश्व बदल दूंगा। तो ऐसे संकल्प किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। लेकिन ये 100 नचिकेता कहां से लाए? परंतु योगी जी महाराज ने 100 नचिकेता नहीं, 500 नचिकेता नहीं, हजारों नचिकेता ये भूमंडल पर मूर्तिमान किया। स्वामी जी छोटे छोटे बच्चों को सिखाते थे। एक बार योगी जी महाराज आनंद नगर में थे, वहां सत्संग सभा चलती थी। उसमें एक छोटा बच्चा आया, उनकी उम्र शायद 10-11 साल की होगी। सभा में प्रवेश लेकर वो धमाल करने लगा, कोलाहल करने लगा, सबको विक्षेप होता था। तो एक भक्त खड़े हुए और वो बच्चे का हाथ खींचकर बाहर ले गए और डांटते हो बोले, चुप रह, ऐसी सेंस नहीं है, यहां सभा चलती है, ये बुमाबुम करते हो। योगी महाराज ने यह देखा और वो भक्त को बुलाया कि वो बालक को लेकर यहां आओ। वो भक्त स्वामी जी के पास आए। स्वामी जी ने स्नेह स्पर्श वो बालक को किया, मस्तक पर हाथ रखा और उनकी प्रशंसा की कि आप तो बहुत कुशल है, आप बहुत बुद्धिमान है, और बैठिए यहां। वो बच्चा बैठ गया। स्वामी जी ने अपने कर कमल से प्रसाद दिया और सभाजनों को कहा कि बच्चे को बार बार भूख लगती है, प्रसाद देना चाहिए, ले प्रसाद खा। वो छोटा बच्चा ने लड्डू मिला, वो खाने लगा, बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। फिर स्वामी जी ने कहा, अब बाहर जाकर आनंद करो, खेल करो, रमो, आवाज मत करना। वो बालक प्रसन्न होकर वहां से विदाई हो गया
चला गया। लेकिन स्वामी जी की रीत कैसी है, ये माता पिता को भी प्रेरणा देती है अपने बच्चे को कैसे संभाले, कैसे संस्कार दिया जाता है। हम सीधा उपदेश देते हैं, ऐसे नहीं, पहले प्रेम करो, फिर उसको उपदेश दो और फौरन करेगा, उसका परिणाम आपको प्राप्त होगा। स्वामी जी ने युवान को भी ऐसे ही प्रेरणा दी। एक युवान मुंबई नगर में वो स्वामी जी के योग में आए। वो चलचित्र देखने का बड़ा शौकीन था। वो बार बार अश्लील फिल्म देखने के लिए जाता था। स्वामी जी को समाचार मिला। वो स्वयं अंतर्यामी भी थे। वो जानते थे कि यह युवान रजोगुण से प्रेरित होकर ऐसा अघटित चलचित्र देखते हैं और खाने पीने में भी उसको विवेक नहीं। वो धूम्रपान भी कर लेते हैं, मांसाहार भी करते हैं। तो स्वामी जी ने उनको नजदीक बुलाया। वो युवान स्वामी जी के पास वो क्षोभ से आते थे। वो जानते थे कि स्वामी जी मुझे डांटेंगे, मुझे भर्त्सना करेंगे, लेकिन योगी जी महाराज ने उन्हें ऐसा एक भी उपदेश का वचन नहीं कहा। और स्वामी जी ने उसकी स्तुति की, प्रशंसा की और बोले आप तो बहुत होशियार है, बहुत निपुण है और आपको अभ्यास में एकाग्रता रखनी चाहिए। आप अभ्यास करो और ऐसा अभ्यास करो कि आपका नाम रोशन हो जाए, आपका माता पिता का भी नाम गौरव बढ़े। ऐसा अभ्यास करो और अभ्यास में एकाग्र हो जाओ। एक ही बात बताए, एक सत्य दिशा का दर्शन करवाया ताकि सब निकल जाए। और स्वामी जी की बात सुनकर उनको बहुत आनंद हुआ और स्वयं बोले कि स्वामी जी मैं तो अश्लील चित्र भी देखता हूं, मैं तो धूम्रपान भी करता हूं। फिर स्वामी जी ने कहा ये सब छूट जाएंगे, आप अभ्यास में तन्मय हो जाओ। और इसका परिणाम भी ऐसा प्राप्त हुआ। स्वामी जी के उपदेश वचन के अनुसार ये अभ्यास में एकाग्र हुआ और यूनिवर्सिटी फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। और ये सब बुराइयां जीवन में से कब चली गई स्वयं उसको भी पता नहीं। स्वामी जी की रीत अलौकिक थी। स्वामी जी वात्सल्य देते थे, प्रेम देते थे। इसलिए कोई कविराज ने योगी जी महाराज के विषय में लिखा, देतो देतो ने देतो जोगीड़ो, देतो देतो ने देतो। योगी जी महाराज सबको देते थे। ये मानवीय प्रकृति है हमारी सबकी। हम क्या करते हैं, तो एक चिंतक ने कहा, अ मैन गेट्स 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 एंड फॉरगेट्स। वो मानवीय लक्षण है। वो प्राप्त करता है, प्राप्त करता है, प्राप्त करता है और फिर भूल जाता है। किसी का उपकार अपने मन में नहीं रखता है कि गुरुजी ने हमें ऐसा ज्ञान दिया, माता पिता ने हमें ऐसा लाभ दिया। वो भूल जाता है, वो स्वार्थ परायण है। अ मैन गेट्स 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 एंड फॉरगेट्स। लेकिन स्वामी जी वो मानव नहीं थे, तो मानव से ऊपर संत विभूति थे। इसका लक्षण स्वामी जी का जीवन का कैसा था? ही गिव्स 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 एंड फॉरगिव्स। स्वामी जी देते थे, देते थे, देते थे और भूल जाते थे। क्षमा करते थे, कभी अपने मन में स्मरण नहीं रखते थे कि मैंने ऐसा उपकार किया। गिव्स 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 एंड फॉरगिव्स। वो क्षमा देते थे। स्वामी जी के योग में आने वाले युवान को भी कभी कभी क्षति होती थी, अपराध होता था। टू एयर इज ह्यूमन। भूल तो कभी किसी की भी हो सकती है, लेकिन स्वामी जी ने कभी भूल देखी नहीं। एक बार स्वामी जी मुंबई में थे।
उनके पास एक युवान आया। वो युवान ने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी, मैं तो बहुत पापी हूं, मैं बहुत अपराधी हूं, और रोने लगे। स्वामी जी ने उसके मस्तक पर दिव्य स्पर्श किया और स्वामी जी बोले कि देखो, आप पापी नहीं है, आप अपराधी नहीं, आप अधम नहीं हो। जो अधम या पापी होते हो उनको संत का दर्शन नहीं होता है, उनको गुरु जी का दर्शन नहीं होता है। आपको तो भगवान एवं संत का दर्शन हो रहा है, तो आप पापी मत समझो। फिर वो युवान बोले कि स्वामी जी, वो तो है, लेकिन मैंने बहुत पाप किया है, बहुत कुविचार किया है। स्वामी जी फिर बोले, क्या आपने किसी का धन उठा लिया है, चोरी की है? वो बोले कि नहीं, चोरी तो मैंने कभी नहीं की। स्वामी जी ने दूसरा प्रश्न पूछा कि क्या आपने परस्त्री गमन किया है, व्यभिचार किया है, दुराचार में प्रवृत्त हुए हो कभी भी? नहीं स्वामी जी, वैसे तो मैं शुद्ध हूं, ऐसा कोई पाप नहीं किया। तो स्वामी जी बोले कि देखो, आपके जीवन में कोई पाप नहीं, और दोष तो अंतर में रहते, अंतःकरण में का धर्म है, काम क्रोध लोभ, वो कभी भी संकल्प विचार आ जाए, लेकिन शरीर से, इस देह से आप प्रवृत्त नहीं हुए, इसलिए आप अपराधी नहीं है, आप पापी नहीं हो, आप शुद्ध हो। और देखो, ये भगवान की पूजा करो, आपके जीवन में ये जो अंतर में मलिन संकल्प है, मलिन वासना है, वो भी नष्ट हो जाएगी। ऐसा आशीर्वाद देते हुए उपासना मार्ग पर प्रेरित कर दिया उस युवान को। स्वामी जी किसी के दोष या क्षति देखते ही नहीं थे। एक बार योगी जी महाराज जामनगर में थे, गुजरात का नगर है जामनगर। वहां सत्संग गोष्ठी चलती थी, सब सभा के लाभ ले रहे थे। उस वक्त सभा के अंत में देने के लिए प्रसाद आया। वो बड़ा थाल लेकर वो भगवान को निवेदित करना था, फिर सभाजनों को सबको प्रसाद देना था। उस वक्त प्रसाद लेकर एक भक्त आए। उसी समय एक युवान वो खड़ा हुआ, तो उसके टक्कर से प्रसाद का थाली नीचे गिर गई, प्रसाद सब बिखर गया। तब वो युवान को भी क्षोभ हुआ कि मेरी वजह से ऐसा हानि हुई, ये प्रसाद बिगड़ गया, नीचे गिर गया। तो योगी जी महाराज ने ये प्रसंग देखकर, परिस्थिति देखकर, स्वामी जी ने एक वाक्य में पूर्व सभाजनों को आनंदित कर दिया। स्वामी जी बोले, अरे आ तो शुकन थया, प्रसादनो वरसाद थयो, प्रसाद की वृष्टि हुई, ये तो मांगलिक कार्य है। ऐसा बोलकर वो युवान का क्षोभ भी कहाँ चला गया उसको भी पता नहीं। आज भी आप जाइए प्रवीण भाई दासानी को पूछिए, तो ये अपना प्रसंग आज भी अपनी स्मृति मंजूषा में रखकर सबको सुनाते हैं। स्वामी जी की रीत अलौकिक थी, उपासना हृदय में स्थापित कर दी, और जिसके हृदय में उपासना आ गई तो मानो पूरे शरीर में, और वहां जो जहां जहां वो जाएगा वहां भी उपासना के प्रवर्तन करेगा ही। एक जनक भाई दवे अभी दिल्ली में विराजमान है, वो अपनी किशोर अवस्था का प्रसंग आज भी सुनाते हैं कि जब मुंबई में वो कॉलेज में पढ़ते थे, तब योगी जी महाराज भी मुंबई में थे। उस वक्त वो स्वामी जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन जाते थे। कॉलेज से छूटकर सीधा कमल महल पेडर रोड पर हरिप्रसाद भाई चौकसी का वो निवास स्थान, उसमें स्वामी जी ठहरे थे।
वहां हर रोज दर्शन के लिए जाते थे जनक भाई। तो स्वामी जी उसकी संभावना करते थे। जब कॉलेज से रिटर्न आए तब दोपहर के 2-2:30 समय हो जाता था। तो स्वामी जी उनके लिए भोजन प्रबंध करते थे। सेवक संत को कहते थे कि जनक भाई आएंगे, उनके लिए ये भोजन डिश तैयार रखना, और रखते थे। एक दिन वो सेवक संत भूल गए, उन्होंने जनक भाई के लिए प्रसाद नहीं रखा। कॉलेज से जनक भाई आए, वो सोचने लगे प्रसाद हर रोज रखते, आज तो है ही नहीं महाप्रसाद की डिश। मन मना लिया, कोई बात नहीं। योगी जी महाराज को पता चला और पूछा जनक भाई को कि जनक भाई भोजन ले लिया? तो जनक भाई कुछ उत्तर न दे सके। स्वामी जी सब समझ गए और उन्होंने अपने पास रखे हुए वो सूखा प्रसाद वो लेकर जनक भाई को खिलाया और क्षुधा निवृत्ति की। आज जनक भाई ये प्रेम वश से, योगी जी राज के प्रेम वश में इतने अभिभूत हो गए, आज भी वो स्मरण करते हैं और कहते हैं। और फिर स्वामी जी ने उसको तत्व ज्ञान, ब्रह्म पर ब्रह्म का ज्ञान भी सुनाया। तो आज जनक भाई ब्रह्म पर ब्रह्म ज्ञान का, उपासना का प्रवर्तन करते हैं। देश विदेश में सेमिनार में प्रवचन देते हैं और वहां आर्ष केंद्र चलता है, उनके डायरेक्टर के रूप में भी सेवा देते हैं। उपासना प्रवर्तन बाल्यावस्था में, युवावस्था में होना चाहिए। तो स्वामी जी के ये विचार से उन्होंने बाल प्रवृत्तियां, युवा प्रवृत्तियां चलाई थी और हमें शिक्षा दी, हमें प्रेरणा दी कि ऐसे उपासना का प्रवर्तन आप भी करते रहो। और स्वामी जी बोलते थे गुजराती काव्य की पंक्ति, तुझ संगे कोई वैष्णव थाये तो तू वैष्णव साचो, तारा संगनो रंग न लागे त्या लगी तू काचो, वैष्णव नथी थयो तू रे सिद्ध गुमान में घूमे। एक काव्य पंक्ति में दयाराम हमें सुनाते हैं कि अपने संग में जो कोई आए उसको हमारा रंग लगाओ, यानी ये धर्म की, ये भक्ति की, उपासना की बातें सिखाओ। उसका रंग हमें नहीं लगना चाहिए, हमारा रंग, ये दिव्य रंग से उनको रंगित करो। ये योगी जी महाराज का सूत्र था। और योगी जी महाराज ऐसे बोलते थे कि अग्नि जेवा थवु, पानी जेवा नहीं। यानी अग्नि जिसको अपना स्पर्श करवाती है तो सबको अपने रंग से रंजित कर देती है। और पानी को उल्टा है, पानी में जो जो रंग डाले वो रंग उसमें शामिल हो जाता है, पानी भी वो रंग का हो जाता है। हम पानी जैसा न बने, अग्नि जैसा बने। वो स्वामी जी का सूत्र युवानों को था। और ऐसे कई युवानों को स्वामी जी ने ऐसी दीक्षा दी, प्रेम दीक्षा, इस त्याग दीक्षा दी और 51 योगेश्वर बनाए, योगेश्वर संत, सुशिक्षित युवानों को ऐसा काषाय वस्त्र धारण करवाए और संत समाज में सम्मिलित कर दिया। उनमें महंत स्वामी महाराज, अभी अपने गुरु, वो भी योगी जी महाराज ने ऐसा दीक्षित किए। डॉक्टर स्वामी जी संस्था के वरिष्ठ संत, कोठारी स्वामी, भक्ति प्रिय स्वामी, सदगुरु संत, त्याग वल्लभ स्वामी, वरिष्ठ संत, सदगुरु संत, विवेक सागर स्वामी, ईश्वर चरण स्वामी, घनश्याम चरण स्वामी, ऐसे 51 योगेश्वरों को दीक्षित किया। और युवानी में ऐसा संत दीक्षा लेकर आज पूरे भूमंडल में आप देखो, योगी महाराज उस वक्त बोलते थे कि हमें इंग्लैंड में सत्संग करवाना है, अफ्रीका में करवाएंगे, अमेरिका में सत्संग करवाना है, उपासना का प्रवर्तन करवाना है, जर्मनी,
रसिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब देशों में ब्रह्म परब्रह्म का ज्ञान का प्रवर्तन करना है। और वो संकल्प उस वक्त तो हम सब युवाओं को ऐसा लगता था कि कहाँ ऐसी परिस्थिति है, हम पूरे गुजरात में भी विचरण नहीं कर सकते हैं, तो ये देश विदेश देश देशावर में कैसे सत्संग होगा। लेकिन योगी राज के ये संकल्प बहुत प्रबल थे और आज मूर्तिमान हुआ और पूरे विश्व में आज 57 देशों में प्रमुख स्वामी महाराज स्वयं उपासना विचरण के लिए गए। कई देशों में अपना मंदिर है, सत्संग केंद्र चलता है। वो संकल्प योगी जी महाराज ने किया था। प्रमुख स्वामी महाराज ने भी ये सब देशों में विचरण किया। हरि मंदिर, शिखरबद्ध मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की 1100 मंदिर प्रमुख स्वामी महाराज ने ये प्रतिष्ठित किए। दिल्ली में अक्षरधाम, स्वामी नारायण अक्षरधाम और निर्माण करके पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ महान मंदिर की ऐसी प्रतिष्ठा की। इसलिए एक आचार्य ने कहा था कि स्वामी जी ने ये दिल्ली में भगवान स्वामी नारायण को प्रतिष्ठित किया, अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी को प्रतिष्ठित किया, अवतार स्वरूप को प्रतिष्ठित किया। ये दिल्ली के अधिष्ठाता देव वो प्रतिष्ठा किया और प्रतिष्ठा करके दिल्ली वही भारत का दिल है और दिल में प्रतिष्ठा की तो माने पूरे शरीर में, पूरे भारतवर्ष में प्रतिष्ठा हो गई, पूरे विश्व में प्रतिष्ठा हो गई। ऐसा युग कार्य प्रमुख स्वामी महाराज ने किया और वही कार्य अभी संप्रति चालू है। ब्रह्म स्वरूप, प्रगट ब्रह्म स्वरूप महान स्वामी महाराज अभी उपासना विचरण के लिए, उपासना प्रवर्तन के लिए पूरे भूमंडल में, पूरे विश्व में सतत परिभ्रमणशील है। वो परिव्राजक होकर ये उपासना का प्रवर्तन करते हैं। वो स्वयं योगी जी महाराज के अनुगामी है, योगी जी महाराज के स्वरूप है। योगी जी महाराज का उपासना प्रवर्तन का कार्य आज भी चालू है और वो कार्य में हम भी पुष्टि करें, हम भी उसमें संलग्न हो जाए और हमारे हृदय में ऐसी उपासना, ब्रह्म परब्रह्म की उपासना, ब्रह्म रूप होकर परब्रह्म की भक्ति का यह दिव्य संदेश हमारे जीवन में भी आत्मसात करे। ऐसी भगवान श्री स्वामीनारायण एवं गुरुवर्य प्रमुख स्वामी महाराज, महान स्वामी महाराज के दिव्य चरण कमल में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। અમે તો યુવક તરીકે હતો ત્યારે યોગી બાપાની સાથે યોગી બાપા આવે, આનંદ આવે એટલે આજુબાજુના ગામોમાં હું જતો અને સ્વામી અને મારી રિસેસ પડે કોલેજની તે વખતે જવાનું થાય, બીજો ટાઈમ મળે નહીં એટલે જમવાનું થાય, દરેક વખતે યોગી બાપા સાથે જમવાનું થાય અને એક તરફ યોગી બાપા આણંદ મંદિરથી આમ કાળે જવાની તૈયારી હતી અને હું આવ્યો અને ચાર આંખ ભેગી થઈ ગઈ। તે વખતે બધા સંકલ્પો બંધ થઈ ગયા અને યોગી બાપા મય થઈ ગઈ। પણ સ્વામીનો હેત એવું હતું, બધી અમે આજ્ઞા પાળતા, ભલે ગમે કઠણમાં કઠણ આજ્ઞા કરે, જે મારા મનમાં રૂચે નહીં આની તોય પાળતા।
એમનું હિત એવું હતું. અને સ્વામી એટલી બળની વાતો કરે, એમ પૂજા વેગસાર સ્વામી વાત કરી એવી રીતે કે એકાંતિક બનાવવા છે, આ કરવું છે, તે કરવું છે, એકાંતિક અને સાક્ષાત અક્ષરધામ પમાડવા છે. બધી વાત તો સાચી હતી. એમના મનમાં ઉત્સાહ બહુ હતો કે બધાને બ્રહ્મરૂપ કરી દેવા છે, ભગવાનની સેવા મૂકી દેવા છે એ રીતે. એટલે બળની વાતો એ ખોટી વાત નથી, બધી સાચી જ હતી, પણ પાત્રતા નહીં એટલે એ સ્થિતિને પામ્યા નહીં. પણ તોય સ્વામીએ તો ગેરંટી આપેલી બધાને અક્ષરધામમાં એકાંતિક થઈને બધાને અક્ષરધામમાં મૂકી દેવા છે એ રીતે વાતો કરતી. અને હું પાર્ષદમાં હતો, ધોરેલું 4 વર્ષ કાઢ્યા. અને યોગી બાપાનો રોજ મને લાભ મળે. યોગી બાપા સવારે ઉઠવાનું હોય એટલે હું એમની પાસે જઉં અને સ્વામીને ઊભા કરું. તો સ્વામી જેમ નાના બાળક હોય ને લબડી પડે અને આપણે ઊભા કરતા એ રીતે બાપા કેટલી વાર 50 વખત તો એ રીતે લાભ આપ્યો છે. અને એ ખૂબ મજા આવતી. અને યોગી બાપા થાપા તો ધોધ વરસાય, જે કઈ વસ્તુ હોય લો થાપો. તો આમ તો હવે ગોંડલથી વાયા વિરમગામ અમે આવતા હતા, અમદાવાદ આવતા. તો સ્વામી સવારે મેં કાંઈ અચાનક એકદમ થાપો, લો થાપો, કંઈક કારણ વગર. સ્વામીને બધું હેત કરવાની રીત હતી. એટલે એક યોગી બાપા સાથે આવી રીતે ઓતપ્રોત થઈ ગયા હતા. અને એમને સાચવાય છે ઘણા, અને કસોટી પણ કરી, પણ સાચવ્યા બહુ. એટલે આપણે નહીં તો જો સ્વામીએ છૂટા મૂક્યા હોત અને સંત બનાવીને બીજે કંઈ ગોઠવી દીધા હોત તો બધું ફજીતી થાત. પણ સ્વામીએ એ રીતે પોતાની પાસે રાખીને એ રીતે કરીને રાખ્યા હતા. અને બધી આનંદ થયો હતો. એ રીતે બધી ઘણી બધી વાતો. પણ ટૂંકમાં યોગી બાપા ખૂબ સાચવ્યા છે. અને બધાને સંતોમાં અને હિત કરીને તે વખતે કોઈ જ્ઞાન નહીં, જ્ઞાન થાય બધું આપ. પણ એમનામાં હિત થયેલું એ રીતે કરીને આજે પણ બધા સંતો સ્વામી બાપાનો હિત યાદ કરે છે કે કેવી રીતે હિત કર્યું, કે કેટલો એ ઓતપ્રોત થઈ જાય, એકમેક થઈ જાય એવી રીતે હિત કરેલું છે. અને એ રીતે સાચા છે.